अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजहर और आप हैं मेरे साथ ऑन माय यूट्यूब चैनल द क्रिकेटिंग माइंड। आज हम पाकिस्तान में बात करेंगे, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में। और पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में हम कोचेस के ऊपर आप बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी कुछ क्रिकेट हलकों में कोचेस के मुतालिक बात बहुत गर्म है कि फ़ॉरेन कोचेस डोमेस्टिक में इंडक्ट होने जा रहे हैं। क्या डोमेस्टिक में फ़ॉरेन कोचेस जो इंडक्ट होने जा रहे हैं वो कितने हेल्पफुल रहेंगे और ये क्यों होने जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे आज की इस वीडियो में। 2010 में ऑस्ट्रेलिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी स्पोर्ट्स पे, उसमें कॉन्स्टेंट लेट अप्रोच ऑफ द कोचेस की भी बात हुई थी कि क्या कोचेस जब उनके सिस्टम में आए थे तो प्रॉब्लम्स उनको भी हुई थी, लेकिन उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि डिसीजन मेकिंग ऑफ द प्लेयर्स एंड द एबिलिटीज़ ऑफ द प्लेयर्स के ऊपर बड़ा फोकस रहा। और उन्होंने ये बात को रियलाइज़ किया कि कोचेस माई वे और हाईवे को छोड़ दें, क्योंकि वो इफ़ेक्टिव इस तरह हो नहीं पा रहे। सो उनको हेल्पिंग हैंड बनना है, प्लेयर्स की नेचुरल एबिलिटीज़ को जानते हुए, तब जाकर उनकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी और उसी बेस पे उनकी परफॉर्मेंसेस एंड क्रिकेट कैरियर की बिल्डिंग खड़ी होगी। सो ये अंडरस्टैंडिंग अगर होगी कोचेस में, सो वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके लिए हमें बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड पर्सनैलिटी उस रोल के हिसाब से इसीलिए चाहिए। सो ये कॉन्स्टेंट लेट अप्रोच ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बल्कि तमाम दुनिया में इसको फोकस किया गया है। जहाँ जब नए कोचेज़ इंडक्ट हुए, सिस्टम नया आया, कोच एजुकेशन का प्रोग्राम आया, सो वहाँ तब तक कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहे, लेकिन वो कम्युनिकेट करके काम करने के बाद, रिजल्ट्स को वैल्यूएट करने के बाद, उन्होंने अपने पाथवेज़ को डिफ़ाइन किया, समझा, और वो पाथवेज़ इफ़ेक्टिव रहे। वहाँ डिसीजन मेकिंग उनकी हुई कि अब हमें रास्ता कौन सा लेना है। एंड दैट इज़ वाई दे आर वेरी डिफरेंट एंड दैट इज़ वाई दे आर वेरी वैल्यूएबल एज अ कोच रोल एज वेल। जितने भी फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं या जो कोच रोल में आ रहे हैं, पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी देखी जा रही है। माई वे और हाईवे का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में जनरली है। जितना बड़ा प्लेयर होगा, अगर आप उससे क्वेश्चन कर लें तो प्रॉब्लम होती है। उनकी अंडरस्टैंडिंग विद द प्लेयर्स, और मे बी शायद नॉलेज की वजह से कमी हो, मे बी कोई और वो वजूहत हों जिसकी वजह से वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे। क्वेश्चन को वो बुरा समझते हैं, ओपन डिस्कशंस को वो समझ नहीं पाते। सिंपल सी बात है, माई वे और हाईवे की वजह से वो कॉन्स्टेंट लेड अप्रोच जो 2010 में रिसर्च होकर सामने आई, वो यहाँ पर फिक्स हुई है और उससे हम आगे स्टेप फॉरवर्ड नहीं हुए, जिसकी वजह से हम इफ़ेक्टिव नहीं हुए इन दैट रोल। लेकिन हमें चेंज करना पड़ेगा, नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। जब तक हम पर्सनैलिटीज़ में रहेंगे, मुश्किलात में रहेंगे। जिस दिन हमारे लिए काम इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और उसी दिन से हमारा कामयाबी का और उस चीज़ का सफ़र उस जानिब शुरू हो जाएगा जिसकी ख्वाहिश और जिसकी कोशिशें चारों तरफ चल रही हैं। सो हायरिंग एंड फायरिंग का सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट में चल ही रहा है। और पाकिस्तान डोमेस्टिक में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जितने लोग आ रहे हैं, उनकी इस वक्त पूरी क्लियर इंटेंशन नज़र आ रही है कि उन्हें लोग चाहिए। अब जो लोग इस रोल में फिट इन होते रहेंगे, वो लोग ना सिर्फ क्रिकेट में भी इफ़ेक्टिव होंगे, बल्कि सिस्टम भी उनकी वजह से कंसिस्टेंट रहेगा, स्मूथ रहेगा। और ये चीज़ें जब आप एवेल्यूएशंस करते हैं, असेसमेंट्स करते हैं, तभी आपके पास ग्रिप आती है। हमें लोगों से निकल के उनके कामों को फोकस करना पड़ेगा, उनको अहमियत देना पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगी, बात ज़्यादा करना पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा और ड्यू वैल्यू, राइट पर्सन राइट पीपल या राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, कॉमन फ्रेज़ है, पुराना फ्रेज़ है, वो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ लास्ट एक आपको बताऊं कि अगर आपको सिस्टम को इफ़ेक्टिव करना होता है तो उसके लिए आपको सोच से, हर काम सोच से शुरू होता है। सोच होगी, लोग होंगे, राइट थॉट विद द राइट पीपल इन अ राइट एनवायरनमेंट इन अ राइट टाइम, तब जाकर रिजल्ट्स राइट आएंगे। सो ये कम्बिनेशन को हमें जानना, समझना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा और अडॉप्ट भी करना पड़ेगा। दैट इज़ देन वी विल बी ऑन अ राइट ट्रैक
फॉर द राइट कॉज एंड विद द राइट रिजल्ट्स, ये आउटकम्स रहेंगी। सो ये कुछ चीज़ें हैं, होपफुली कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे और काफ़ी लोग बुरा मानेंगे भी, लेकिन कोई बात नहीं, ये होगा। क्योंकि जब तबीयत ख़राब है तो कड़वी गोलियां खाना पड़ेंगी, और जब कैंसर हो जाए तो चीज़ें काटना भी पड़ेंगी। लेकिन इसमें मकसद ज़रूर समझना होगा कि ये मकसद सारा पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए है। सो या तो आप इलाज करवाएं या फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, सोच को बदलें। जब तक आप अपनी ज़ात से बाहर नहीं होंगे तब तक आप इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। सो एवरीथिंग इज़ डूएबल। जैसे कोच में हम बात करते हैं कि क्या पेस बढ़ाई जा सकती है, एवरीथिंग इज़ कोचेबल। सो होपफुली टेक थिंग्स पॉजिटिवली एंड टेक द क्रिटिकल थिंग्स ऑल्सो विद अ पॉजिटिव माइंड, तभी आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट विद एनी वन, आई डू हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरी प्लेयर एंड रियली वेरी रिस्पेक्टफुल हूँ मैं उन तमाम क्रिकेटर्स के लिए। बट वी आर फील सॉरी एंड आई एम फीलिंग सॉरी बाय शेयरिंग दीज थाट्स विद यू, एज यू ऑल नो दैट ये प्रॉब्लम्स हमें हैं और ये चलती आ रही हैं। कोशिशें हो रही हैं, चीज़ें बदल जाएंगी। एक अरसे तक रहीं और एक अरसे तक हम चीज़ों को मानते नहीं रहे, बुरा कहते रहे। अब जब कारवां और चीज़ें चलना शुरू हुई हैं तो थोड़ा सा हमें परेशानी आ रही है, थोड़ा सा हमें तंगी हो रही है, थोड़ा सा हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सो हमें खुलना पड़ेगा, हमें खुली सोच से चीज़ों को लेना भी पड़ेगा। सो फिर भी पॉजिटिव रहें, लेकिन याद रखें आप कल भी इम्पोर्टेंट थे। मैं उन कोचेस, उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो खुश रहेंगे कुछ डिसीजन से, कुछ लोग नाराज़ होंगे। आप कल भी इम्पोर्टेंट थे, आप आज भी इम्पोर्टेंट है और आप कल भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अपनी इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू को किस तरह एनहांस करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। होपफुली you will agree or you have also right to disagree। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी कोशिश जारी रखिएगा। बेहतरी का कोई वक्त नहीं मुकर्रर, रास्ते खुले हैं, आप सफ़र शुरू करें और चलते चले जाएं और मंजिलों को पालें। वो मंजिलें जिसकी ज़रूरत, जिसकी ख्वाहिश ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी कौम को है और ये देखना चाहते भी हैं हम। सो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।